सबसे बड़े बेरोजगार राहुल गांधी है। तो भैया ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए ऐसे छोटे मोटे नारे दे रहे हैं। गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए अगर एक मिनट गूंगी बेरी सरकार कौन है? आज की केंद्र की सरकार है जिसको कान का पर्दा हटाने के लिए उन्होंने ये काम किया नौजवानों ने। भैया रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे होते ना आज, तो 10वें नंबर से 5वें नंबर पे हम नहीं आ जाते। मोबाइल एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पे। तो भैया मेरे हिसाब से तो वो मैन पावर के काम पे ही हो रहा है। 42 साल की एक महिला जो शाहीन बाग में भी दिखती है, उसके बाद पहलवान वाले में दिखती है, किसान आंदोलन में वो बेरोजगार दिखती है। अगर वो पढ़ाई लिखाई कर देती तो कहीं नौकरी पे होती। वो क्या है 0% वो छोड़िए, राहुल गांधी का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा देश में है और ये एग्जिस्ट भी करता है, इसीलिए वो जो युवक थे कूदे। क्या कहेंगे? सबसे बड़े बेरोजगार राहुल गांधी है। सबसे बड़े बेरोजगार राहुल गांधी है और उनसे भी बड़ी बेरोजगार उनकी पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है। किस तरीके से? अगर कोई बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसको राहुल गांधी जी डिफेंड कैसे कर सकते हैं? वो तो यही बोल रहे कि मतलब बेरोजगारी थी, महंगाई थी, इसी वजह से लोग वहाँ पे कूदे। तो भैया ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए ऐसे छोटे मोटे नारे दे रहे हैं। कह रहे हैं ये रोजगार पे क्यों ध्यान नहीं देती? ये जो बीजेपी पार्टी है ये रोजगार पे ध्यान दे क्यों नहीं पा रही है? भैया रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे होते ना आज, तो 10वें नंबर से 5वें नंबर पे हम नहीं आ जाते। मोबाइल एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पे, उसके बाद हाईवे बनाने में लगभग 35 किलोमीटर हाईवे बन रहे रोज के। तो भैया मेरे हिसाब से तो वो मैन पावर के काम पे ही हो रहा है। अब राहुल गांधी जी पता नहीं जॉर्ज सोरस की और चीन के वो शी जिनपिंग की विचारधारा लेके भारत में पहुंच जाएंगे, उनका प्रोपोगेंडा यहाँ पे चलाते हैं। नीलम आज़ाद को मैंने देखा है भैया, चाहे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो जाए, चाहे फार्मर लॉ का प्रोटेस्ट हो जाए, चाहे कोई भी देश विरोधी प्रोटेस्ट हो जाए, उसमें वो मैडम दिखती है। बताइए, अगर वो नौजवान अपनी जगह पे सरकार से संतुष्ट होते तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए संसद के अंदर क्यों जाते? ये बताइए, उनकी आवाज़ को सुन रहा होता कोई तो ये उन्होंने क्या वो आतंकवादी हमला है? हिसाब से ना, जिन्होंने पार्लियामेंट पे 2001 में अटैक किया था ना, वो भी बेरोजगारी थे। सही बात है अंकल जी? वो कौन थे करने वाले? आप ही तो बोल रहे हो बेरोजगार लोग थे। वो कौन थे करने वाले? जिन्होंने कम्युनिस्ट हमला किया था वो कौन थे? अगर वो कर रहे हो, आर्ट ऑफ वॉर जैसी बुक पढ़ रहे हो और उसके बाद अंकल जी मुंह उठा के आ जा रहे हैं उनको डिफेंड करने की भैया वो बेरोजगार थे, तो ऐसे यहाँ पे जितने भी बेरोजगार है सब, इसका मतलब सब यही सब करते बैठेंगे क्या? हिंसा का सहारा लिया क्या? तो ये हिंसा नहीं थी क्या? गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए अगर गूंगी बेरी सरकार कौन है? आज की केंद्र की सरकार है जिसको कान का पर्दा हटाने के लिए उन्होंने ये काम किया नौजवानों ने। अभी ये बोल रहे हैं कि सिर्फ सरकार को जगाने के लिए किया है, और इन्हीं के पार्टी वाले राहुल गांधी समेत जितने भी सांसद हैं वो सब बोल रहे हैं भैया हमारे लिए, हमारे राष्ट्रहित के लिए ये सुरक्षित नहीं है, ये सुरक्षा से गंभीरता से खतरा किया गया है, और ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। बोल रहे भैया सिर्फ जनता को जगाने के लिए किया गया। 7 लेयर की सिक्योरिटी ब्रीच करके संसद में जा सकती है, तो उसमें अगर थोड़ा सा TNT अगर लेकर कोई जाना चाहे, मेरा बात सुनिए सर, अगर उसमें कोई सिक्योरिटी का जिम्मेदार ये बताइए। सरकार तो उसकी जिम्मेदारी है कि संसद को बनाना, सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं उनकी है। उसके लिए सरकार ने ये कहा कि 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है जो उच्च स्तर के अधिकारी थे, और उसकी जांच हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर है, इसीलिए बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है देश का, इसीलिए संसद में वो युवक कूदे। मैम अभी ये कह रहे थे ना कि बेरोजगार है, महंगाई बढ़ गई, तानाशाही हो गई, इसलिए वो चले गए अंदर। 42 साल की एक महिला जो शाहीन बाग में भी दिखती है, उसके बाद पहलवान वाले में दिखती है, किसान आंदोलन में वो बेरोजगार दिखती है। अगर वो पढ़ाई लिखाई कर देती तो कहीं नौकरी पे होती। ये जो अभी यहाँ हुआ है ना, आपको मैं बता रहा हूँ सही, ये टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। ये कौन टुकड़े? जो अभी पार्लियामेंट के गए, अगर पूरी डिटेल अब उनकी आ रही है, निकल रही है। अभी SIT ने कल ही 1 हफ्ते का मिला है उनको। कोर्ट ने बोला भी है कि अगर 7 हफ्ते में ये पूरा अपना नहीं देते हैं तो फिर 1 हफ्ते के हम और देंगे। लेकिन राहुल गांधी जो है, जो बात मत करिए आप, वो क्या है 0% वो छोड़िए, राहुल गांधी का क्या है उसके पास? क्या उसके बोलने से हो जाएगा क्या? सांसद है ना जी, वो वहाँ का सांसद है, हमारे तो नहीं है वो। फिर क्या? अरे ऐसे सांसदों की तो कहानी है, ये जो आधे सांसद तो देशद्रोही है।